Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study and read lesson number 12, The Gift of Maggie. मैगी का मतलब होता है जो दाना अक्लमंद लोगों को कहते हैं, और गिफ्ट आपको पता है तोहफ़ा कहते हैं, तो तर्जुमा होगा दानाओं का तोहफ़ा या अक्लमंद लोगों का तोहफ़ा। $1.87 $1.87 थे। डैट वाज ऑल, यही कुल पैसे थे या यही सब कुछ था, यही था। डैट वाज ऑल, यही था। शी हैड पुट इट असाइड, उसने उन्हें जो है वो असाइड कहते हैं, अलहदा रख दिया। ठीक है। 1 सेंट एंड देन एनदर एंड देन एनदर, तो उसने उन सब डॉलर्स को जो है वो और डॉलर और सेंट वगैरह को अलग अलग करके रख दिया। इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड, गोश्त और दूसरी खुराक की ख़रीदारी मोहतात से करते वक्त, एहतियात के साथ करते वक्त, डेला काउंटेड इट 3 टाइम्स, डेला ने उसको 3 दफ़ा गिना। $1.87, $1.87 थे या सेंट। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस हो सकती थी, क्रिसमस का त्यौहार हो सकता था। देयर वाज नथिंग टू डू बट फॉल ऑन द बेड एंड क्राई, सो डेला डिड इट। बिस्तर पर गिर पड़ने और रोने के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता था, तो उसने, डेला ने यही किया। ओनली $1.87 टू बाय ए गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए सिर्फ $1.87 थे। हर जिम, उसका जिम। शी हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम, और उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े खुशकुन लम्हात आए थे जिसमें उसके लिए किसी उम्दा चीज़ की मंसूबाबंदी करती रहती थी या करती रही थी। समटाइम्स नियरली गुड एनफ, समटाइम्स ऑलमोस्ट वर्स द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कोई ऐसी चीज़ जो तकरीबन काफ़ी अच्छी हो और कोई ऐसी चीज़ जो जिम के साथ उसके ताल्लुक़ की इज़्ज़त के शयान शान हो। ठीक है जी। वर्थ कहते हैं शयान शान को, उस किसी के काबिल होना। आगे द जेम्स डिलिंगहम, ठीक है, यहाँ से डिलिंगम, द जेम्स डिलिंगम, यहाँ से द जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ 2 थिंग्स विच दे ओन्ड, और जेम्स डिलिंगम यंग ख़ानदान के अफराद को 2 चीज़ों पर बड़ा फ़ख्र था। ये ख़ानदान का नाम है सारा बात, जेम्स डिलिंगम यंग्स। ठीक है। 1 थिंग्स वाज जिम्स गोल्ड वॉच, एक तो चीज़ थी जिम की सोने की घड़ी। इट हैड वंस बिलोंगिंग टू हिज फादर, जो कि पहले उसके बाप की मलकियत थी। ठीक है, या उसके बाप के पास होती थी। एंड लॉन्ग अगो इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, और फिर उससे पहले ये उसके बाप के पास हुआ करती थी या उसकी मलकियत थी। द अदर थिंग्स वाज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज़ थी डेला के बाल। If Queen had lived in the rooms near theirs, Della would have washed and dried her hair where the Queen could see it. अगर कोई मलका उनके कमरों के करीब कमरों में रहती होती तो डेला ऐसी जगह अपने बाल धोती और खुश करती जहाँ मलका उन्हें देख सकती। डेला नो हर हेयर was more beautiful than any queen's jewels and gifts. डेला ये जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलका के हीरों और तोहफ़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। If a king had lived in the same house with all his riches, Jim would have looked at his watch every time they met. Jim knew that no king had anything so valuable. अगर वो कहते हैं कि अगर उनके घरों के पास या उनके घर के पास कोई जो है बादशाह रहता होता पूरी दौलत के साथ, रिचीज़ कहते हैं पूरी दौलत को, तो जिम जो है वो उसको अपनी घड़ी ज़रूर दिखाता रहता है, क्योंकि जिम जानता था कि किसी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं हो सकती या नहीं है। सो नाउ डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर शाइनिंग लाइक ए फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर, तो अब डेला के खूबसूरत बाल इसके इर्द गिर्द गिरे हुए ऐसे चमक रहे थे जैसे नस्वारी रंग के पानी का बहता हुआ धारा हो। ठीक है, धारा हो।
स्ट्रीम यानी कि बहना, ठीक है, बहना धारा, फॉलिंग स्ट्रीम बहता हुआ धारा। इट रीच्ड बिलो हर नी, इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू ए ड्रेस फॉर हर। वो उसके घुटनों से नीचे तक पहुँचे हुए थे, उन्होंने उसे एक लिबास की तरह ढांपा हुआ था। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड नर्वसली एंड क्विकली, और फिर उसने बदहवासी से यानी कि नर्वस होते हुए, नर्वस बदहवासी, और जल्दी से दोबारा उन्हें अपने सर पर रख लिया। वंस शी स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट एंड स्टूड स्टिल वाइल ए टीयर और टू रैन डाउन हर फेस। फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी और साकन खड़ी हो गई, जबकि एक या दो आंसू उसके चेहरे से नीचे बह गए। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना नसवारी रंग का ओल्ड यानी कि पुराना कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, और उसने अपने नसवारी रंग की जो है वो पुरानी हैट भी पहन ली यानी कि टोपी। विद ए ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर एंड डाउन टू द स्ट्रीट। अपनी आंखों में अब तक रोशन चमक लिए हुए वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गई और नीचे गली में चली गई। वेयर शी स्टॉप्ड द साइन सेड, जहाँ वो रुकी वहाँ पर एक तख्ती लगी हुई थी या तख्ती पर लिखा हुआ था, मिसिस सोफ्रेनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स। मिसिस सोफ्रेनी हर किस्म के बालों की अशिया मौजूद हैं। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, डेला ऊपर दूसरी मंजिल की तरफ गई। एंड शी स्टॉप टू गेट हर ब्रीथ, और वो सांस लेने के लिए रुकी। मिसिस सोफ्रेनी लार्ज टू वाइट कोल्ड आइड लुक्ड एट हर। मिसिस सोफ्रेनी ने जो काफ़ी बड़े जिस्म वाली थी, बहुत सफ़ेद रंग की थी, उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर आस्क डेला, डेला ने पूछा क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी। आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदूंगी। सैड मिसेस सोफ्रेनी ने कहा। टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट उतारो। एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे एक नज़र देखने दो या मुझे बालों को देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, नसवारी रंग की आबशार नीचे गिर पड़ी। ये उसके बालों की खूबसूरती को बयान करते हुए कह रहे हैं। $20, $20, सैड मिसेस सोफ्रेनी ने कहा। लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, उनके उसके बालों को उठाते हुए और उसका वज़न महसूस करते हुए। गिव इट टू मी क्विकली सैड डेला, डेला ने कहा कि जल्द मुझे ये पैसे, ये रकम दे दीजिए। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours seem to fly. She was going from one shop to another to find a gift for Jim. और अगले 2 घंटे प्रवास करते हुए महसूस हुए, यानी कि इतनी तेज़ी से गुजर गए। जिम के लिए एक तोहफ़ा तलाश करने के लिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ जा रही थी। ओह से शुरू करते हैं, ठीक है जी। ओह, एंड द नेक्स्ट 2 hours seemed to fly. She was going from one shop to another to find a gift for Jim. और अगले 2 घंटे एक प्रवास की तरह गुजरे, यानी कि तेज़ी से गुजरे। जिम के लिए एक तोहफ़ा तलाश करने के लिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान की तरफ जा रही थी। शी फाउंड इट एट लास्ट, और उसने आखिरकार उसे जो है ना वो हासिल कर लिया या तलाश कर लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड फॉर नो वन एल्स, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि यकीनन जिम के लिए ही बनाया गया था और किसी के लिए भी नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ शॉप्स एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और दुकानों में इस जैसा कोई और नहीं था, और उसने शहर की हर दुकान में देख लिया था। इट वॉज ए गोल्ड वॉच चेन, ये एक सुनहरी घड़ी की जंजीर थी, ठीक है, चेन थी, ठीक है। वेरी सिंपली मेड, और बहुत ही सादगी के साथ बनी हुई थी। इट्स वैल्यू वाज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, और उसकी जो है वो कीमत, उसकी कदर व कीमत और की उसकी कदर व कीमत उसकी कीमती और ख़ालिस मटेरियल की वजह से थी, ठीक है जी। यानी कि उसकी जो कीमत है ना वो उसकी ख़ालिस मटेरियल और उसकी जो है कीमती होने की वजह पर थी, मटेरियल। बिकॉज इट वाज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि वो बहुत बेआराइश और सादा थी। यू नो डैट इट वाज वेरी वैल्यूएबल, और आप जान सकते हैं कि ये बहुत ही कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, और तमाम ही अच्छी चीज़ें इस तरह की ही होती हैं। इट वॉज़ गुड एनफ फॉर द वॉच,
ये एक घड़ी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एज सुन एज शी सॉ इट, जैसे ही उसने उसे देखा, शी न्यू डैट जिम मस्ट हैव इट, और उस वो जान गई कि जिम इसे ज़रूर हासिल करेगा। इट वॉज लाइक हिम, वो उसके लिए ही थी। क्विटनेस एंड वैल्यू, जिम एंड द चेन बोथ हैड क्विटनेस एंड वैल्यू। वो कहती है कि खामोशी और कदर कीमत, जिम और चेन दोनों में खामोशी और कदर कीमत मौजूद थी। शी पेड $21 फॉर इट, उसने उसके लिए $21 खर्च किए या $21 अदा किए। एंड शी हरीड होम विद द चेन एंड 87 सेंट्स, और फिर वो चेन और 87 सेंट के साथ जल्दी घर की तरफ वापस आ गई या घर की तरफ लौट आई। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम कुड लुक एट हिज वॉच एंड लर्न द टाइम एनीवेयर ही माइट बी। अपनी घड़ी में ये चेन डालकर जिम अपनी घड़ी को देख सकता था और जहाँ भी हो वक़्त मालूम कर सकता था। दो द वॉच वाज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत उम्दा थी। इट नेवर हैड ए फाइन चेन, इसकी चेन कभी भी उम्दा नहीं रही थी। ही समटाइम्स टुक इट आउट एंड लुकड एट इट ओनली व्हेन नो वन कुड सी हिम डू डू डैट डू डू दैट। तो कहते हैं जी वो कभी कभार उसे बाहर निकालता और उसे देखता, मगर सिर्फ उस वक़्त जब कोई उसे ऐसा करते हुए देख रहा ना होता या देख ना रहा होता। ठीक है। वैन डेला अराइव्ड होम, जब डेला घर आई या घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड ए लिटल, उसका जहन कुछ पुरस्कून हो गया। शी बिगन टू थिंक मोर रीजनेबली, वो ज़्यादा माकूल तरीके तौर पर सोचने लगी। शी स्टार्टेड टू क्राई टू कवर द सैड मार्क्स ऑफ वट शी हैड डन, उसने जो कुछ किया था उसके अफसरदा निशानात को ख़त्म करने या पर्दा डालने की कोशिश शुरू कर दी। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग व्हेन एडेड टुगेदर कैन लीव डीप मार्क्स, मोहब्बत और दिल खोल कर देने का अमल जब इकट्ठे होते हैं तो गहरे असरात छोड़ सकते हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स डियर फ्रेंड्स, नेवर ईजी, इन निशानात को छुपाना कभी आसान नहीं होता प्यारे दोस्तों, कभी आसान नहीं होता। ओके जी, विद इन 40 मिनट्स, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। विद इन 40 मिनट्स हर हैड लुक्ड ए लिटिल बेटर विद हर शॉर्ट हेयर, 40 मिनट के अंदर अंदर उसका सर बेहतर दिखाई देने लगा अपने छोटे बालों के साथ। शी लुक्ड वंडरफुली लाइक ए स्कूल बॉय, और वो बहुत ही हैरत अंगेज हद तक एक स्कूल बॉय यानी कि स्कूल के लड़के की तरह लग रही थी। शी स्टूड एट लुकिंग ग्लास फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी देर तक कड़ी आईने में देखती रही। इफ़ जिम डजंट लाइक मी, अगर जिम ने मुझे पसंद ना किया, शी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी ए सेकेंड टाइम, वो कह रही है कि मेरी तरफ दोबारा देखने से पहले ही विल से आई लुक लाइक ए गर्ल हो वर्क्स फॉर मनी, तो वो कहेगा कि मैं एक ऐसी लड़की की तरह दिखाई देती हूँ जो दौलत के लिए काम करती है। बट कुड आई डू, ओह वट कुड आई डू विद $1.87, वो कह रही है कि लेकिन मैं क्या कर सकती थी, ओह मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी। ठीक है जी। एट 7 जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, 7 बजे जिम का शाम का खाना उसके लिए तैयार था। जिम वाज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला हैड द वॉच चेन इन हर हैंड एंड सैट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड, डेला ने घड़ी की चेन को अपने हाथ में पकड़ा और उस दरवाजे के नज़दीक बैठ गई जहाँ से हमेशा वो दाखिल हुआ करता था या होता था। Then she heard his steps in the hall and her face lost color for a moment. फिर उसने उसके कदमों की आवाज़ जो है हाल में सुनी और वो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग जो है वो उतर गया या गायब हो गया। She often said little prayers quietly about simply everyday things, और वो रोज़मर्रा की सादा सी चीज़ों के मतलब अक्सर खामोशी से छोटी छोटी दुआएं किया करती थी। एंड नाउ शी सेड प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी, और उसने दुआ की कि ऐ खुदाया मेहरबानी करके उसे ऐसा बना दे कि वो सोचे कि मैं अब भी दिलकश हूँ या मैं अब भी खूबसूरत हूँ, प्रिटी खूबसूरत।
द डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इन। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन। दरवाज़ा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। ही लुक्ड वेरी थिन एंड ही वाज नॉट स्माइलिंग। वो बड़ा ही जो है वो दुबला पतला महसूस हो रहा था, नज़र आ रहा था, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। पुअर फेलो, बेचारा। ही वाज ओनली 22, वो भी सिर्फ 22 साल का था। एंड विद ए फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसकी एक जो है वो ख़ानदान था जिसकी उसने देखभाल करना थी। ही नीडेड ए न्यू कोट एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स। और उसको एक नया कोट भी चाहिए था, और उसके हाथ जो है वो कवर करने के लिए, ढांपने के लिए भी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर। जिम दरवाजे के अंदर रुक गया। ही वॉज एज क्वाइट एज ए हंटिंग डॉग। वो उस शिकारी कुत्ते की मानद खामोश था। व्हेन इट इज़ हेयर नियर ए बर्ड, जो एक परिंदे के करीब हो, यानी कि जो कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता एक परिंदे के नज़दीक हो, वो इस तरह खामोश था। हिज आइज़ लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, और उसकी आंखें जो हैं वो हैरत से डेला की तरफ देख रही थी, या उसने बड़ी हैरत के साथ डेला की तरफ देखा। एंड देर वाज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म का पैगाम था जो वो ना समझ सकी। इट इट जो है फील्ड हर विद फियर, और उसने उसको खौफ ज़दा कर दिया, या वो खौफज़दा हो गई। इट वॉज़ नॉट एंगर, वो गुस्सा नहीं था, नॉर सरप्राइज़, और ना ही हैरत थी, नॉर एनीथिंग, ना ही कुछ और चीज़ थी, एनीथिंग एल्स, ना ही कोई और बात थी। शी हैड बीन रेडी फॉर, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसके लिए वो तैयार थी। ही सिंपली लुक्ड एट हर विद द स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और वो अपने चेहरे पर अजीब इजहार के साथ उसकी तरफ बस देखता रहा। डेला वेंट टू हिम, डेला उसके पास गई। जिम डियर, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी लाइक डैड, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट। प्यारे जिम, उसने चिल्ला कर कहा, इस तरह मेरी तरफ ना देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं और फ़रोख्त कर दिए हैं। आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए गिफ्ट। मैं तो यानी कि तुम्हें तोहफ़ा दिए बगैर क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गुजार ही नहीं सकती। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल तो दोबारा उग जाएंगे, या दोबारा उग जाएंगे। यू वॉन्ट केयर विल यू, तुम फिक्रमंद ना हो, क्या तुम हो, यानी कि क्या तुम फिक्रमंद हो। माई हेयर ग्रो वेरी फास्ट, मेरे बाल तो बड़ी तेज़ी से उगते हैं। इट्स क्रिसमस, ये क्रिसमस का त्यौहार है। जिम लेट्स बी हैप्पी, जिम आओ खुश होते हैं, या हमें खुश होना चाहिए। यू डोंट नो वट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गोट फॉर यू, तुम नहीं जानते कि कितना ही खूबसूरत, कितना ही उम्दा और ख़ूबसूरत गिफ्ट जो है मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, खरीदा है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आस्क्ड जिम स्लोली, जिम ने बड़ी आहिस्ता आवाज़ से पूछा, क्या तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं, या तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं। ही सीम टू लेबर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, लगता था कि वो समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो चुका है। ही सीम्ड नॉट टू फील श्योर ही न्यू, यूँ लगता था कि जो कुछ वो जान चुका था उस पर यकीन ना आ रहा हो। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला, डेला ने कहा, मैंने इन्हें कटवाया है और बेच दिया है। डोंट यू लाइक मी नाउ, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते। आई एम मी जिम, आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, उसने कहा, जिम मैं तो वही हूँ, मैं अपने बालों के बगैर भी वही हूँ। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे में इधर उधर देखा। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सेड, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं, तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जा चुके हैं, उसने कहा। उसने कहा यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट। यहाँ से शुरू करते हैं इसको जी। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट सेड डेला, इट्स सोल्ड, तुम्हें उसे देखने की ज़रूरत नहीं, डेला ने कहा, वो तो फ़रोख्त हो गए हैं, या मैंने फ़रोख्त कर दिया है। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया है। सोल्ड एंड गॉन, यानी कि बिक गए हैं और चले गए हैं, जा चुके हैं। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस, ये क्रिसमस से पहले की रात है। बॉय, यानी कि उसको कह रही है, नौजवान या लड़के। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छा सलूक करो, या मेरे साथ अच्छे रहो।
बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने ये तुम्हारे लिए ही बेचे हैं। मे बी द हेयर ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, शी सेड। तो फिर उसने कहा कि जो है हो सकता है कि मेरे सर के बाल गिने जा सकते हों, बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर यू, लेकिन कभी भी कोई तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को गिन नहीं सकता। शल वी ईट डिनर जिम, जिम क्या अब हम खाना खा लें, यानी कि शाम का खाना खा लें, डिनर कर लें। अब आगे जो है वो जिम साहब की बारी है जी। जिम फोल्डेड हिज आर्म्स, Jim folded his arms before him. For 10 seconds, let us took in another direction. जिम ने अपने सामने अपने बाजू बांध लिए। 10 सेकंड के लिए आओ हम किसी दूसरी सिमत में देखें। $8 ए वीक और $1,000,000 ए ईयर। हफ्ते के $8 हों या साल के $1,00,000, हाउ डिफरेंट आर दे, वो कितने मुख्तलिफ होते हैं। समवन मे गिव यू एन आंसर, शायद कोई तुम्हें इसका जवाब दे दे, बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। द मैगी ब्राउट वैल्यूएबल गिफ्ट्स बट डैट वाज नॉट अमंग देम, माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सून। वो कह रहा है कि दाना कीमती तहाइफ लाए, दाना कहते हैं अक्लमंद, यानी कि कोई अक्लमंद कीमती तोहफे लाए, मगर ये उनके दरमियान नहीं था। मेरा मफहूम जल्द वाजे हो जाएगा। फ्रॉम from inside his coat. From inside his coat, Jim took something tied in paper. He threw it upon the table. अपने कोट के अंदर की जानिब से जिम ने कागज़ में बंधा हुआ कुछ निकाला और उसने उसे मेज़ पर फेंक दिया। I want you to understand me, Della. He said, उसने कहा, डेला मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। Nothing like a haircut could make me careless for you. बाल कटवाने की तरह की कोई भी चीज़ मुझे तुमसे बेपरवाह नहीं कर सकती। But if you will open that, you may know what I felt when I came इन, लेकिन अगर तुम इसे खोलो तो तुम जान सकोगे कि जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ को उखाड़ा। एंड देन ए क्राई ऑफ जॉय एंड देन ए चेंज टू टीयर्स, और फिर खुशी की एक चीख सुनाई दी और फिर ये आंसुओं में बदल गई। Far there lay the combs, क्योंकि वहाँ कंघियाँ पड़ी थी। The combs that Della had seen in a shop window and loved for a long time. वो कंघियाँ जो डेला ने एक दुकान की खिड़की यानी कि में से देखी थी और वो उन्हें काफ़ी अरसे से पसंद करती थी। ब्यूटीफुल combs, खूबसूरत कंघियाँ, with jewels, मोती लगे हुए थे उस पर, यानी कि मोतियों से खूबसूरत बनी हुई थी वो। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, और वो मुकम्मल तौर पर उसके खूबसूरत बालों के लिए थी। शी हैड नाउन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, और वो इस बात को जानती थी कि यानी उसे इसका इल्म था कि उनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि वो ख़रीद नहीं सकती थी। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओनिंग देम, और उसने उन्हें देखा था मगर इस उम्मीद के बिल्कुल बगैर कि वो उन्हें हासिल कर सकती थी। एंड नाउ दे वर हर्स, लेकिन अब वो उसकी हो चुकी थी। बट हर हेयर वाज गोन, और उसके बाल जा चुके थे, मगर उसके बाल जा चुके थे। बट शी held them to her heart and at last was able to look up and say, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल के साथ लगाया और बिल आखिर इस काबिल हुई कि ऊपर देखकर वो कहे, my hair grows so fast Jim, जिम मेरे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, ओह ओह, और फिर वो उछली और चिल्लाई, ओह ओह। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक उसका खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम एंड इन हर ओपन हैंड, उसने अपने खुले हाथों के साथ उसे उसकी तरफ बढ़ाया। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली एज इट इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, सुनहरी रंगत के मुलायमत से यूं चमक रही थी जैसे कि उसकी अपनी गर्म जोशी वाली और मोहब्बत वाली रूह के साथ चमक रही हो। तो आगे से वो पूछ रही है कि इज़ इट परफेक्ट
नॉट जिम, क्या जिम ये खूबसूरत नहीं है या ये तोहफ़ा मुकम्मल नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने इसे हासिल करने के लिए सारे शहर में तलाश किया। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 टाइम्स ए डे नाउ, अब तुम्हें अपनी घड़ी को एक दिन में सैकड़ों दफ़ा देखना पड़ेगा। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं देखना चाहती हूँ कि ये इकट्ठे कैसे लगते हैं। जिम सैट डाउन एंड स्माइल्ड, जिम नीचे बैठ गया और मुस्कुराया। डेला सेड Della, said he, let's put our Christmas gift away and keep them a while. डेला, उसने कहा, आओ हम अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख दें, कुछ देर वहाँ रहने दें। They are too nice to use now, वो इतने उम्दा हैं कि अब इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। I sold the watch to get the money to buy the combs, मैंने कंघियाँ ख़रीदने के लिए रकम हासिल करने के लिए घड़ी फ़रोख्त कर दी। एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर, और अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना खाना खाना चाहिए। द मैगी एज यू नो वर विज वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन, दाना जैसे कि आप जानते हैं कि अक्लमंद लोग थे, हैरान कुन हद तक अक्लमंद। हु ब्राउट गिफ्ट्स टू दी न्यू बॉर्न क्रिस्ट चाइल्ड, जो कि नए पैदा होने वाले मसीह बच्चे के लिए तोहफे लाए थे। दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट्स, और वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस का तोहफ़ा दिया। बीइंग वाइज, अक्लमंद होते हुए या अक्लमंद होते के नाते, देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइज वंस, इसीलिए उनके तोहफे भी जो है वो अक्लमंदाना थे, या अक्लमंद होने की वजह से यकीनन उनके तोहफे भी अक्लमंदाना थे। एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन हु वर नॉट वाइज, और यहाँ मैंने आपको दो ऐसे बच्चों की कहानी सुनाई है जो अक्लमंद नहीं थे। ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ओन्ड इन ऑर्डर टू बाय ए गिफ्ट फॉर द अदर, उनमें से हर एक ने अपनी इंतहाई कीमती चीज़ उसकी मलकियत थी बेच दी ताकि वो दूसरे के लिए तोहफ़ा ख़रीद सके। बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज़, लेकिन मुझे आज के दौर के अक्लमंदों से एक आखिरी बात कह लेने दो। ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वर द वाइजेस्ट, वो तमाम लोग जो तोहफ़े देते हैं यही दो अफराद इंतहाई अक्लमंद थे। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, उन सब में वो जो तोहफ़े देते और लेते हैं जैसे वह इंतहाई अक्लमंद हैं। एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वंस, दे आर द मैगाई, हर कहीं वो अक्लमंद तरीन हैं, वही दाना हैं। ठीक है जी, तो यहाँ हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे।